गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पल्स के बारे में। पल्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है। भाई साहब अपने आप ही पल्स ले रहे हैं, घड़ी की तरफ देख रहे हैं और अंगुली यहां पे लगाई हुई है। तो आज के इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। पल्स क्या है, पल्स या नाड़ी, जिसको नर्व्स के रूप में भी जाना जाता है, हार्ट से अफेयर होती है, इसलिए इसको हार्ट रेट के नाम से भी जाना जाता है। सभी प्रकार की तमाम जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पल्स क्या है, कहां से लिया जाता है, वॉल्यूम क्या होती है, रिदम क्या होती है, कितने प्रकार की पल्स होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, मेरे हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड है, ग्रुप के अंदर मैंने आपको भेज दिया हूं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिएगा, ये जो लोकेशन दिया हुआ है कहां से पल्स लिया जाता है। आप जानते हैं कि वाइटल साइन के अंदर जब टीपीआर चार्ट बनाते हैं, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, ये वाइटल साइन के मेन पोर्शन होते हैं, जिसके अंदर पल्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो उसके बारे में बात करेंगे कैसे लिया जाता है। ये इंग्लिश वाले पीडीएफ है और ऊपर है हिंदी वाला पीडीएफ। करते हैं स्टार्ट। हेडिंग डालिएगा पल्स के बारे में, पल्स के बारे में हेडिंग डालिएगा। पल्स या हार्ट रेट, हार्ट रेट जब रक्त परिसंचरण के लिए जब हार्ट का बायां निलय, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाने के लिए संकुचित होता है, तो धमनियों में फैलाव, धमनियों में बच्चों क्या हो रहा है, एक तो फैलाव कंडीशन होगी, तथा उसे बाह्य निलय के शिथिलन से धमनियों में क्या होगा, रिकॉल होता है। एक तो होगा फैलाव होगा, एक क्या होगा, संकुचित होना। हार्ट के पंपिंग एक्शन के कारण धमनियों में होने वाले इस फैलाव और संकुचन को क्या कहा जाता है, नाड़ी कहा जाता है, नाड़ी कहा जाता है। और ये नाड़ी हार्ट के धड़कने की दर, हार्ट के धड़कने की दर और उनके आयतन के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। इस प्रकार से मैं कहूं कि आप जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हार्ट है, हार्ट के अंदर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर धकेल दिया जाता है। आप जानते हैं जब ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंदर धकेल दिया जाता है, एरोटा है आर्टरी के अंदर धकेल दिया जाता है, उस कंडीशन के अंदर ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ेगा और उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड वेसल्स का एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा। उसके बाद में हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रिलैक्सेशन वाली कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में ब्लड धकेला नहीं जाता है, ब्लड हार्ट के अंदर फील होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिकॉल कंडीशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचित होगा। तो मैं कहूं कि पल्स के बारे में बात करें, पल्स के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर एक बार तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, एंड एक बार क्या होगा, रिकॉइल होगा, है ना, क्या होगा, एक बार रिकॉल होगा। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि ब्लड वेसल्स के अंदर होने वाला फैलाव और होने वाला संकुचन क्या कहा जाता है, पल्स कहा जाता है, नाड़ी कहा जाता है। ये हार्ट से अफेयर होती है, इसलिए इसको हार्ट रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि पल्स क्या है, तो पल्स क्या है कि आपको इतना बोलना है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर एक बार क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और एक बार रिकॉल मतलब संकुचन होगा। तो इस प्रकार से एक्सपेंशन और रिकॉल, एक्सपेंशन और रिकॉल होने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी है जो पल्स है वो क्या दर्शाती है, दर, मतलब कितनी हार्ट की एक दर के बारे में बात करता है, रेट के बारे में बताता है कि हार्ट कितनी बार धड़क रहा है, हार्ट कितनी बार ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फेंक रहा है, उसके बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ में आयतन, वॉल्यूम कितना है ना, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अंडरस्टैंड।
तो अभी अपने क्या बात की, डेफिनेशन के बारे में बात की है। डेफिनेशन परिभाषा क्या है पल्स का, ये बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वन वे लाइन का क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ए लोकेशन ऑफ टेकिंग पल्स इन द बॉडी। बॉडी के अपने शरीर पे कहां कहां से पल्स लिया जा सकता है। जैसे अनुमान से यहां पे नहीं ले सकते हैं ना, कहीं पे भी तो नहीं ले सकते हैं, जहां जहां पे आर्टरी होगा वहां से तो लेंगे। तो इस प्रकार से हेडिंग डालिएगा ए लोकेशन ऑफ टेकिंग पल्स रेट इन द बॉडी, जिसके अंदर मैं बच्चों आपको इमेज से दिखाऊं कि कहां कहां से लिया जाता है। ये तो भाई साहब अपने आप ही ले रहे हैं, लेने दीजिए, क्या करेंगे। देखिएगा ये है अपने लोकेशन, ये है लोकेशन, यहां से लिया जा सकता है पल्स लेने की जगह। एक तो आपने यहां से ले सकते हैं, दबाओ सब दबाओ, यहां से दो दबाओ, हाँ आ रहा है। इसके बाद में एक्सिलर पार्ट से यहां से ले सकते हैं, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, डोर्सैलिस पेडिस और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो यहां से लिया जाता है। एक एक के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं ए लोकेशन ऑफ टेकिंग पल्स रेट, जिसमें सबसे पहले यह लिखा हुआ है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल बोन के ऊपर से, ये यहां पे कान के पास में बोन होती है, यहां पे हाथ लगाओगे तो यहां से धड़कता है, हाथ लगाओ, ठीक है। तो एक तो है टेम्पोरल आर्टरी से, यहां से लिया जाता है कान के पास से। दूसरा है कैरोटिड आर्टरी, गर्दन के बगल में, ये गर्दन है और इस गर्दन के बगल में यहां पे देखो, ठीक। उसके बाद में एपिकल पल्स हार्ट में होती है, एपिकल पल्स है हार्ट से फील करते हैं, कहां क्या लोकेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं ब्रेकियल आर्टरी, कोहनी में अंदर वाले भाग पर एंटी क्यूबाइटल फोसा वाली जगह पे, ये है ब्रेकियल आर्टरी। यहां पे एंट्रियर एंटी क्यूबाइटल फोसा है, यहां पे धड़कती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल आर्टरी, कलाई के अंदर की तरफ, रेडियस ये हाथ है इसकी, यहां पे देखते हैं अंगूठा वाला साइड से, अंगूठा वाला साइड से फील करो, दिख रही है, धड़क रहा है, बिल्कुल धड़क रहा है। तो इसमें रेडियल आर्टरी पर, रेडियस हड्डी पर। उसके बाद में फिमोरल आर्टरी जांग पर, उरु संधि के पास जांग है फिमोरल आर्टरी का ऊपर वाला पोर्शन, वहां पे। पोप्लिटियल आर्टरी घुटनों के पीछे वाले भाग पे, जो घुटना है जस्ट उसके पीछे की तरफ, पटेला जहां पे बोन होती है उसके जस्ट पीछे की तरफ, घुटनों के पीछे की तरफ पोप्लिटियल आर्टरी पर। उसके बाद में है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहां पे लिखा हुआ है, मीडियस मेलियस के पीछे टकने के बीच वाले भाग पे, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो टकना है ना उसके वहां पे बीच वाले पोर्शन पे मिलेगा। डोर्सैलिस पेडिस, पांव की डोर्सैलिस पेडिस धमनी पर है ना, पांव की जो डोर्सैलिस पेडिस है वहां पे। उसके बाद में फेशियल आर्टरी जबड़े के ऊपर, ठीक है, निचले जबड़े के ऊपर वाले पोर्शन में फेशियल आर्टरी निकलती है, वहां से आप फील कर सकते हैं। थोड़ा सा इमेज के अंदर दिखाऊं बच्चों आपको कि जो मैंने आपको बताया है, देखो ये है इमेज, ये है कान और इस कान के पास में यहां पे टेम्पोरल आर्टरी। उसके बाद में बात करते हैं, ये गर्दन है, गर्दन के बगल में ये वाला कैरोटिड आर्टरी। एक ध्यान रखना, कैरोटिड आर्टरी कहां होती है, वो होती है गर्दन पे, और कोरोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट के अंदर होती है। कैरोटिड कोरोनरी दोनों का ध्यान रखना है। उसके बाद में है ब्रेकियल आर्टरी, ये हाथ वाला पोर्शन यहां पे। रेडियल आर्टरी अंगूठे वाले साइड में, इस प्रकार से यहां पे देखेंगे। फिमोरल आर्टरी ये यहां पे इस जगह पे जांघों के दोनों साइड में। उसके बाद में पोप्लिटियल आर्टरी, ये जो घुटना है, घुटने के जस्ट पीछे की तरफ बोला गया है, ठीक है, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, ठीक है। उसके बाद में पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी,
ये टकना है उसके यहां पे बीच में सेंटर में यहां पे दिख रहा है। उसके बाद में डोर्सलरी पेडिस, ये जो अपने ये यहां पे बीच में, ठीक है ना, जैसे इस प्रकार से पंजा है ना, तो यहां पे देखेंगे। उसके बाद में डोर्सलरी पेडिस आर्टरी, आया समझ में। तो इस प्रकार से ये लोकेशन है, यहां से आप चेक करते हैं तो आपको पल्स फील होगी, मालूम होगी। तो टोटल 9 लोकेशन होता है, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक एपिकल पल्स कहां होती है, हार्ट पे। एक एपिकल पल्स होती है, वो हार्ट से फील की जा सकती है। तो लोकेशन के बारे में बच्चों आपको मालूम पड़ा कि कहां कहां से पल्स लिया जाता है, कहां कहां से फील किया जा सकता है। ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर ब्लड है वो चलता है, और प्रेशर के साथ में एक्सपेंशन और रिकॉल होता है, और पल्स को फील किया जाता है। अंडरस्टैंड, यहां तक बच्चों आपको समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। पल्स की क्या विशेषता होती है। आप जानते हैं कि पल्स क्या होती है, कभी कभार तो ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो आज अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिए, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम या आयतन, नाड़ी के आयतन का अर्थ है हार्ट के बीच, हार्ट के बाएं नीलिये द्वारा धमनी में भेजे गए रक्त की मात्रा। आयतन, वॉल्यूम मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कितना फेंकता है, वो आयतन कितना होगा, यही तो मात्रा होती है। लिखा हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा धमनी में भेजे गए रक्त की मात्रा, जिसको वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कितना आर्टरी के अंदर भेजा गया है, यही तो आयतन है। ये धमनी के, ये यदि धमनी में रक्त की मात्रा ज्यादा होगी तो आयतन ज्यादा होगा, यदि धमनी में रक्त की मात्रा कम होगी तो आयतन कम होगा। नाड़ी के असामान्य आयतन को निम्न अवस्थाओं में हो सकती है। अब आप जानते हैं कि यदि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ज्यादा फेंकेगा तो आयतन ज्यादा होगा। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और उस टाइम में वॉल्यूम कम है, इसका मतलब हार्ट के अंदर भी, सॉरी बॉडी के अंदर भी वॉल्यूम कम होगा। तो यदि ज्यादा फेंकेगा ब्लड तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, कम ब्लड फेंकेगा तो वॉल्यूम कम होगा। परंतु कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होती है और जिसके अंदर क्या होगा कि वॉल्यूम प्रभावित होता है। कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बात करते हैं। आप जानते हैं कि किन्हीं का धड़कन है, हार्ट रेट है, वो ज्यादा धड़कती है, ज्यादा एक्सपेंशन और रिकॉल होता है, किसी का कम होता है। तो ये भी प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा बच्चों। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, वॉल्यूम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, जिसमें सबसे पहले है वीक या थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स, थ्रेडी को ऐसे लिख दो, थ्रेडी, थ्रेडी पल्स, थ्रेडी पल्स। तो इस थ्रेडी पल्स के अंदर क्या होगा, रक्त के कम आयतन की वजह से नाड़ी क्षीण या तंतु के समान महसूस होती है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की स्थिति में वीक पल्स महसूस होती है। अब इसमें लिखा हुआ रक्त के कम आयतन की वजह से हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड ज्यादा फेंकेगा तब ना वो ज्यादा एक्सपेंशन होगा। अब वॉल्यूम ही कम है, ब्लड कम फेंक रहा है, तो क्या होगा, कम एक्सपेंशन होगा, जिसको बोलते हैं वीक पल्स बोलते हैं, जिसमें एक क्षीण या तंतु के समान महसूस होती है, हल्का सा फील होता है, क्योंकि कम कम ब्लड फेंकता है। जैसे मोटर है, एक मोटर खराब मोटर है, 20 साल पुराना है और वो चला रहा है, घिस रहा है, उसका रिपेयर, तो वो कम में पानी फेंकेगा, और एक मोटर नया लिया हुआ और वो ज्यादा पानी फेंकेगा। तो इसी प्रकार से हार्ट के द्वारा ब्लड है वो कितना आ रहा है, कम आ रहा है, तो कम एक्सपेंशन होगा, रिकॉल होगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक जिसके अंदर आयतन है वो कम हो गया है, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है और जिसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, पोषक पदार्थ है, हीमोग्लोबिन है, ये नहीं मिल पाता है, तो क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर जाएगा, बीपी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वीक पल्स महसूस होती है। अंडरस्टैंड। तो एक तो यह है
कि वीक पल्स देखने को मिलेगी। दूसरी बात करते हैं, वॉल्यूम के अंदर बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगा, आयतन के अंदर बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगा। रक्त में अधिक आयतन के कारण धमनी का ज्यादा उठाव महसूस होता है, इसको बाउंडिंग पल्स के नाम से जाना जाता है। बाउंडिंग पल्स, उचाल में नाड़ी, वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे कॉन्ट्रेक्शन होगा धड़ाक से खूब ब्लड फेंकेगा ब्लड वेसल्स के अंदर और एक्सपेंशन होगा। आप जानते हैं कि ये ऐसी कंडीशन कब होती है, जब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करते हैं, अब दौड़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब दौड़ते हैं ऐसी कंडीशन में क्या है, पूरा हार्ट इस प्रकार से धक धक करता है ही नहीं करता है, बिल्कुल करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, कार्डियक परफ्यूजन ज्यादा होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा फेंकेगा, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, उचाल में पल्स देखने को मिलेगी, एनीमिया के अंदर भी पल्स रेट क्या हुआ है, बढ़ी हुई मिलेगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर हैमर पल्स के बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर देखिएगा, इसमें पूर्ण आयतन फुल वॉल्यूम की नाड़ी दर का अचानक अवपात या कोलैप्स हो जाता है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फुल वॉल्यूम के साथ में तो जाएगा, परंतु एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या है कि फुल वॉल्यूम तो जाएगा, मैक्सिमम पीक लेवल पे जाने से पहले क्या होगा, वापस कमजोर हो जाएगा। हो सकता है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वाल्व है, उसके अंदर दिक्कत हो सकती है, ब्लड फेंकेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर होगा, वाल्व मुड़ जाएंगे और रिगुरगिटेशन की कंडीशन हो सकती है, वापिस है ब्लड वापिस आ सकता है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत ब्लड वॉल्यूम जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फुल वॉल्यूम प्रदर्शित करता है, परंतु पीक लेवल जाने से पहले ही क्या हो जाता है, वापिस खटाक से वापिस नीचे आ जाता है, अचानक गिर जाता है। तो इस प्रकार की जो पल्स रेट होती है जिसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। अब बात करता हूं यहां पे वाटर हैमर पल्स के बारे में क्यों बात किया है। बच्चों, एक गिलास के अंदर पानी लेते हैं, इस गिलास के अंदर पानी लिया और उसको ऊपर उछालते हैं तो क्या होगा, एक तो मैक्सिमम लेवल तक ऊपर जाएगा जो जितना अपने प्रेशर के साथ में फेंकते हैं, परंतु उसके बाद में जैसे प्रेशर कम होगा वो तुरंत नीचे आ जाएगा, पानी गिरेगा नहीं गिरेगा। तो इस प्रकार से इसको बोला है वाटर हैमर पल्स। इस प्रकार से पानी को ऊपर फेंकते हैं, प्रेशर एक बात तो फुल वॉल्यूम के साथ में जाएगा परंतु एकदम नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये अपने एओर्टिक रिगुरगिटेशन वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। जब एओर्टा का वाल है, कपाट है, खुलते हैं परंतु ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या है, वापस अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, ब्लड वापस हार्ट के अंदर आ जाता है। एक नंबर कंडीशन होती है, उस कंडीशन में देखने को मिलता है बच्चों। अंडरस्टैंड, ये बात आपको समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं पल्सस अल्टरनेंस। पल्सस अल्टरनेंस, नाड़ी का एकांतरण। हेडिंग डालिएगा बच्चों, नाड़ी का एकांतरण। इस प्रकार में नाड़ी की लय को नियमित चलती है, लय है, रिदम है, वो नियमित चलती है, परंतु नाड़ी का आयतन कम या ज्यादा होता रहता है। रिदम का मतलब होता है, जैसे बच्चों आपने देखा होगा 1 2 3 4 5, इस प्रकार से रिदम है वो नॉर्मल चल रही है, जैसे 1 2 3 4 5, इसका मतलब है रिदम है वो गड़बड़ है, कभी ज्यादा कम आ रही है। परंतु इसमें रिदम क्या है बच्चों, पल्सस अल्टरनेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि इसके अंदर इस प्रकार के नाड़ी में लय है, रिदम है, नियमित चलती है, परंतु नाड़ी का आयतन कम या ज्यादा होता रहता है। अंडरस्टैंड, आया समझ में। इसके अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है, वॉल्यूम है, कम या ज्यादा होता रहता है, कभी हार्ट के द्वारा ज्यादा ब्लड फेंकेगा, कभी कम फेंकेगा। ये तो एक हार्ट की एक एब्नॉर्मल कंडीशन की वजह से हो सकता है, परंतु रिदम है वो अपने आप हिसाब से चलता रहता है, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, इस प्रकार से सभी जो काउंट है इसके बीच में जो स्पेस है वो समांतरण रहते हैं। अंडरस्टैंड, तो इसको बोलते हैं पल्सस अल्टरनेंस। अब इस प्रकार से बच्चों उसके बाद में नेक्स्ट है बाइजेमिनल पल्स। बाइजेमिनल पल्स ऐसी नाड़ी जिसमें दो धड़कनें शीघ्र एक के बाद एक आती है और अगली बार दो धड़कनें कुछ समय के बाद में आती है।
अब इसके अंदर मैं कहूं कि रिदम है वो गड़बड़ है, ताल है वो गड़बड़ है, दो फर्स्ट तो आएगी 1 2 और उसके बाद में वेट हो रहा है, उसके बाद में 3 4 5 6, उसके बाद में 7 8। तो इस प्रकार की रिदम जिसके अंतर्गत क्या होता है, रिदम होती है वो एबनॉर्मल होती है। दो रिदम बढ़िया आएगी, उसके बाद में तीसरे रिदम के बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। मैं कहूं कि इस प्रकार से चल रही है हार्ट रेट, ये तो देखो 1 2 3 4 ये सही आ रही है, उसके बाद में ये क्या हो रहा है, गैप ज्यादा हो रहा है। तो यही इसमें लिखा हुआ है ऐसी नाड़ी जिसमें दो धड़कनें शीघ्र आती है। दो धड़कन तो क्या है, अर्ली आ रही है, अर्ली हार्ट रेट हो रहा है, और उसके बाद में एक होती है शीघ्र, एक के बाद एक आती है, और अगली दो धड़कनें कुछ समय के बाद उत्पन्न होती है। ये देखो ये 1 1 2 3 ये तो दो है जो आ रही है अच्छी तरीके से, इसके बीच में क्या हो रहा है, गैप आनी चाहिए, यहां पे आना चाहिए ना, परंतु यहां पे ना आकर के बाद में आती है। तो इस प्रकार की पल्स होती है, उसको बोलते हैं भाई जेमिनल पल्स के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड। तो मैं कहूं बच्चों वॉल्यूम के अंदर प्रभावित करने वाली क्या क्या है, वॉल्यूम के अंदर यह ध्यान रखना है, वॉल्यूम के अंदर क्या क्या रहेगा, एक तो वीक या 3D पल्स देखने को मिलेगा, वीक या 3D पल्स देखने को मिलेगा। दूसरा है बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगा, वाटर हैमर पल्स देखने को मिलेगा, पल्सेशन अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, बाइजेमिनल पल्स देखने को मिलेगी। ये सारी क्या करेगी, वॉल्यूम को प्रभावित करेगी, करेगी क्या करेगी, बिल्कुल करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिदम के बारे में बात करते हैं। बच्चों हेडिंग डालिएगा रिदम, जिसको बोलते हैं लय या ताल। रिदम क्या है, मैं कहूं कि एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, जिसके अंदर इन बीच में किसी भी प्रकार का जो स्पेस है उसके अंदर समान रूप से क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। नब्ज या नाड़ी के नियत समय में स्पंदन या धड़कने की नाड़ी की लय या रिदम कहा जाता है। एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हार्ट स्पंज कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नाड़ी लय या ताल बोलते हैं। यदि नर्व्स के स्पंदनों में समांतर अधिक या कम हो जाए तो इसे नाड़ी की असामान्य लय कहा जाता है। नाड़ी की असामान्य लय निम्न अवस्था में होती है। रिदम या ताल हो रहा है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एक समांतर रूप से हो रहा है, नॉर्मल रिदम है, हार्ट रेट नॉर्मल रूप से चल रही है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके अंतर्गत क्या होगा, रिदम एबनॉर्मल होने की संभावना रहती है। जैसे कि बात करते हैं साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया, जिस वर्ड के अंदर एरिथमिया लिखा रहता है उसका मतलब है रिदम है, ताल है, वो क्या है, गड़बड़ है, एबनॉर्मल है। साइनस एरिथमिया के अंदर इस स्थिति में इंस्पायरेशन के समय ताल अधिक होती है, इंस्पिरेशन के अंदर जो रिदम होता है वो अधिक होगा, तथा एक्सपायरेशन के अंदर जो ताल है वो क्या होगा, कम होगा। यदि मैं कहूं कि रिदम के बारे में बात करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति सांस लेता है तो जब सांस अंदर लेंगे ताल ज्यादा होगा, जब रेस्पिरेशन बाहर निकालते हैं रिदम कम होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं साइनस एरिथमिया। मैं कहूं एक सीधी सी भाषा के अंदर बात करूं कि नाड़ी है, दर है, वो क्या है, एबनॉर्मल है, कभी ज्यादा छलांग लगाती है, कभी कम लगाती है। एक व्यक्ति के अंदर हार्ट की एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कभी ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होता है, कभी कम होता है। तो इस प्रकार से रिदम क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, ताल ऊपर नीचे होगा, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन होती है पल्स की, साइनस एरिथमिया कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं आर्टियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, दोनों वर्ड यहां पे आए हैं। हार्ट के अंदर आर्टियल और वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से आर्टियल एंड वेंट्रिकल्स, ये जो हार्ट के चैम्बर होते हैं, इनके अंदर भी क्या होगा, फिब्रिलेशन वाली कंडीशन होगा। फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन जिसमें एबनॉर्मल हार्ट रेट होती है, मोर देन द अबव द 200 बीट पर मिनट।
1 मिनट के अंदर 200 से ज्यादा बार हार्ट बीट अफेयर होती है। यदि मैं कहूं कि आर्टियल फिब्रिलेशन वह कंडीशन जो हार्ट का जो एट्रियम वाला पोर्शन है, हार्ट का एट्रियम वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये ज्यादा धड़केगा, एट्रियम वाला ज्यादा धड़केगा, मतलब उसका एट्रियम वाला पोर्शन है वो 200 से ज्यादा बार क्या कर रहा है, स्पंदन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे आर्टियल फिब्रिलेशन। यदि मैं कहूं कि वेंट्रिकल का फिब्रिलेशन हो रहा है, वेंट्रिकल के द्वारा ज्यादा एबनॉर्मल हार्ट रेट अफेयर हो रही है, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। अंडरस्टैंड? अभी बच्चों आपको इतना ही बात करना है और आगे नेक्स्ट डी पे अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आर्टियल फिब्रिलेशन ये स्थिति आलिंदों के तीव्रता से संकुचित होने के कारण होती है। आलिंद है वो जल्दी जल्दी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिब्रिलेशन कंडीशन, फिब्रिलेशन होता है, चलता है, पल्स रेट यहां पे देखो ऐसा चलेगा, मतलब 1 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया 200 से ज्यादा। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के अंदर तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 300 350 से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करेंगे इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ये स्थिति नीलियों के तीव्र संकुचन के कारण होती है। अंडरस्टैंड? इंटरमिटेंट रुक रुक के ये स्थिति एक निश्चित समय के अंतर में नाड़ी स्पंदन छूट जाती है या अनुपस्थित हो जाती है। जैसे बात करते हैं 1 2 3 4, उसके बाद में 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से मैं कहूं कि ये रिदम है बच्चों, ये रेगुलर होनी चाहिए, एक निश्चित समय अंतराल पे आनी चाहिए। परंतु एक इसमें जैसे अपन चेक कर रहे हैं और चेक करते करते 1 2 3, उसके बाद 4 नहीं आ रहा है, कुछ स्पेस ज्यादा रह रहा है, या तो क्या हो रहा है बच्चों इसके अंदर कि छूट जाती है, एक नाड़ी दर है, इस बंदे यहां पे छूट गई ना, यहां पे देखो ये छूट गई, यहां पे एक छूट गई, तो इस प्रकार से ये छूट जाता है या अनुपस्थित हो जाती है, अब्सेंट होती है। इंटरमिटेंट कहा जाता है। इंटरमिटेंट पल्स वह पल्स जिसके अंतर्गत नियमित अंतराल में पल्स चलती रहती है परंतु बीच में क्या होती है, अब्सेंट हो जाती है, इंटरमिटेंट पल्स के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये बच्चों ये किसके बारे में बात था, ये रिदम या ताल के बारे में बात था। तो ताल के अंदर आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है, साइनस एरिथमिया, आर्टियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और इंटरमिटेंट पल्स, समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं दर के बारे में बात करें। नाड़ी या नर्व्स की दर का अर्थ होता है कि 1 मिनट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन को ध्यान रखना, व्हाट इज द दर रेट, क्या है? नाड़ी या नर्व्स की दर का अर्थ है 1 मिनट में या प्रति मिनट में होने वाली नाड़ी के स्पंदनों की संख्या या धड़कनों की संख्या। 1 मिनट के अंदर कितनी बार नाड़ी है, नर्व्स है, वो धड़कती है, ये क्या है, दर कहा जाता है। जैसे हार्ट रेट, पल्स रेट, अपन बोलते हैं ना पल्स रेट, ये रेट या दर क्या है? दर वह कंडीशन जिसके अंतर्गत 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़केगी, उसको नाड़ी दर कहते हैं। नाड़ी स्पंदनों के 100 प्रति मिनट से अधिक होने को ट्रैकीकार्डिया और 60 से कम होने को ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। एक स्वस्थ एडल्ट व्यक्ति में सामान्य नाड़ी दर 70 से 80 प्रति मिनट होती है। विभिन्न उम्र समूह के व्यक्तियों में सामान्य नाड़ी दर निम्न प्रकार की होती है। अब बात करते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि नॉर्मल पल्स रेट के बारे में बात करते हैं। देखिए पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट जिसमें रेंज के बारे में बात करें, यहां पे लिखा हुआ है 70 से 80, ठीक है। एग्जैक्ट पार करें तो कितना होता है, 72। अपन को यही मालूम है कि 72, परंतु इसके आगे भी बोलना है, आगे क्या होता है, बीट पर मिनट, बीपीएम, ये आपको ध्यान रखना, बीट पर मिनट। जैसे ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ऐसे
कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो ये इस प्रकार से ये कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ये ब्लड फेंक रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये बीट है, 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, अंडरस्टैंड। तो बीट पर मिनट एग्जैक्ट होती है 72 बीट पर मिनट। रेंज के बारे में बात किया है, यहां पे 70 से 80 किया हुआ है। यदि मैं एक और रेंज लिख दूं 60 से लेकर के 90 तक बीट पर मिनट, ये भी ठीक है। यदि पल्स रेट 100 से ज्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया के नाम से जाना जाता है। जिस वर्ड के अंदर बच्चों ट्रेकी लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है इंक्रीज होना, इंक्रीज होना। और कार्डिया इज रिलेटेड टू हार्ट, तो इंक्रीज, हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा, हार्ट की रेट इंक्रीज हो रही है, तो कितने से ज्यादा होगी तो जिसको ट्रेकिकार्डिया कहेंगे। 100 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, ट्रेकिकार्डिया कहेंगे। जिस वर्ड के अंदर दूसरी बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया वह कंडीशन जिसके अंतर्गत हार्ट रेट हो जाती है, कम हो जाती है, कितने से कम हो जाती है, बिलो द 60 बीट पर मिनट। इस प्रकार से कहें कि when the heart rate decrease at below the 60 beats per minute is known as the bradycardia। जिस वर्ड के आगे ब्रेडी लिखा रहेगा उसका मतलब होता है डिक्रीज होना, कम होना, डिक्रीज या कम होना। तो ये टर्मिनोलॉजी बच्चों आपको याद रखना है कि जिस वर्ड के आगे ब्रेडी लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या होगा, जिस वर्ड के आगे ट्रेकी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होगा। जिस वर्ड मतलब ये कार्डिया लिखा हुआ है, कार्डिया इज रिलेटेड टू हार्ट, हमेशा ध्यान रखना है। कई बच्चे जैसे लीवर को बच्चों बोलते हैं लीवर, लीवर को किस टर्मिनोलॉजी के बोलते हैं, हेपेटो, हेपेटो के नाम से जाना जाता है। किडनी को किस नाम से जानते हैं, किडनी, किडनी को रीनल। कार्डिया इज रिलेटेड, हार्ट को किस नाम से जानते हैं, हार्ट को जानते हैं कार्डिया। इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान में रखने हैं कई ऐसे टर्मिनोलॉजी जिसमें अपन बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। आप बच्चों मेरी कंटिन्यूज क्लास को करिए, डेली कंटिन्यूज क्लास को करिए, पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मैं 3 साल के अंदर नर्सिंग से रिलेटेड बेसिक जानकारी अब दे दूंगा ताकि आपका बेस मजबूत होगा। जब बेस मजबूत होगा तो सिलेक्शन के नजदीक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगा, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना। अब एक बात आती है कि जब कोई भी क्वेश्चन के अंदर इंडिकेट नहीं होता है कि छोटे बच्चों के अंदर क्या होगा, बड़ों के अंदर क्या होगा, ओल्ड एज के अंदर क्या होगा, तो उस कंडीशन में थोड़ा पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। बच्चों के अंदर हार्ट रेट अलग हो जाती है, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। इसमें यही लिखा हुआ है कि नवजात शिशु होती है, नवजात शिशु के अंदर हार्ट बीट होगी 140 बीट पर मिनट। यदि मैं बच्चों रेंज के बारे में बात करूं तो 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होता है। और एक एग्जैक्ट के बारे में बात करते हैं तो कितना होता है, 140 बीट पर मिनट, बीपीएम। समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, नवजात शिशु के अंदर, जिसकी एज होगी बच्चों 0 से लेकर के 28 डेज, जिसको नियोनेट के जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नियोनेट, नियोनेट, न्यूबॉर्न, नियोनेट या नवजात, ठीक है। उसके बाद में इन्फेंट, जिसकी एज होगी 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर, 120 बीट पर मिनट रहेगा। 2 से 5 साल के बच्चों के अंदर 90 से 100 बीट पर मिनट रहेगा। 7 से 10 वर्ष के बच्चों में 90 बीट पर मिनट रहेगा। के अंदर 70 से 80 बीट पर मिनट, एग्जैक्ट के बारे में बात करें 70 बीट पर मिनट रहेगा, अंडरस्टैंड। और ओल्ड एज के अंदर सामान्य से कम या अधिक हो सकती है। ओल्ड एज के अंदर मोस्टली कम होती है, परंतु किसी भी एबनॉर्मल घटना की वजह से, एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ऊपर नीचे हो सकती है, अंडरस्टैंड। बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आया, बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नाड़ी दर को कौन कौन प्रभावित कर लेता है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पल्स रेट, पल्स रेट को कौन कौन प्रभावित कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें एज ग्रुप रहेगा, एज भी छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा होती है,
ओल्ड एज या एडल्ट के अंदर हार्ट रेट कम होती है, किसकी तुलना में? इन्फेंट न्यूबॉर्न की तुलना में। तो न्यूबॉर्न है उनके अंदर हार्ट रेट ज्यादा, और ओल्डर है, ओल्ड एज है, उसके अंदर कम होती है। ये प्रभावित करेगा एज भी। कई ऐसी दवाइयां हैं जो हार्ट रेट को ऊपर नीचे कर सकती है। बॉडी की पोजीशन, जैसे अपने लेटे हुए हैं हार्ट रेट कम होगा, खड़े हैं हार्ट रेट ज्यादा होगा। डिजीज कंडीशन, बीमारी के अंदर तो आप जानते हैं कई ऐसी बीमारियां जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, किसी में घट जाती है। एक्सरसाइज दौड़ते हैं तो धक धक हार्ट करता है, पर कार्डियक परफ्यूजन ज्यादा होता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। मेल और फीमेल के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी फर्क रहता है। महिलाओं के अंदर हार्ट रेट कम होती है, पुरुषों में ज्यादा होती है। कोल्ड और हीट एप्लीकेशन, ठंडा और गर्म एप्लीकेशन करते हैं। कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन, जैसे आपने देखा होगा, कोल्ड होता है ठंडा, ठंडा होता है वो आर्टरी को क्या कर देता है, कॉन्ट्रेक्शन करने का काम करता है। तो ये भी क्या करता है, पल्स रेट को ऊपर नीचे करता है, ठंडा गर्म भी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। अब जानिएगा कि ये वीडियो इतना लंबा बन रहा है, क्या कारण है? अरे लंबा मिलेगा तो एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। मैं इसको पल्स रेट के बारे में 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा सकता हूं, परंतु 5 मिनट में ये जो बातें बोली जा रही है, ये सारी बातें वहां पे नहीं बोल सकते, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना कि वीडियो लंबा है, उसके लिए आप टेंशन नहीं करिएगा, परंतु एक दिन तो इतना टाइम दीजिए जो रियल में आपको पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छी तरीके से पढ़े। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ए टेकिंग पल्स रेट ऑफ पेशेंट। एक पेशेंट है, उसका पल्स रेट कैसे लेते हैं? आप जानते हैं कि पल्स रेट लेते हैं तुरंत यहां पे हाथ लगा दिया, यहां पे हाथ लगा दिया, यहां पे हाथ लगा दिया, नहीं, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कैसे लेने हैं। नॉर्मल रिदम है तो कब कैसे लेंगे, एबनॉर्मल रिदम है तो कैसे लेंगे, पूरा 1 मिनट कब चेक करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं, कौन कौन सी अंगुलियां का यूज करते हैं, कैसे फील करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, टेकिंग पल्स ऑफ द पेशेंट, पल्स रेट ऑफ द पेशेंट। मरीज की नाड़ी दर लेने से पहले हाथ को धोना है। नाड़ी दर ले रहे हैं तो उससे पहले क्या करना है, हैंड वॉश करना है। यदि मैं कहूं कि ऑल टाइप ऑफ प्रोसीजर कर रहे हैं, उससे पहले क्या करना होता है बच्चों, आप लोगों को हाथ धोना होता है। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है। मरीज को आरामदायक स्थिति, बैठी हुई या लेटी हुई अवस्था में रखना है। दूसरी यह बात करते हैं कि प्रोवाइड द पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि उसको एक टांग पे खड़ा करके उसका पल्स ले ले, पल्स बढ़ी हुई मिलेगी। उनको बिठा देना है या लेटा देना है, मरीज को पूछ लेना है कि आप लेटोगे या बैठोगे, पल्स चेक करना है। मरीज की नाड़ी दर ज्ञात करने के लिए हाथ को पहली और दूसरी और तीसरी अंगुली का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये 3 अंगुलियां यूज में लिया जाता है। ये वाली और अंगूठा है, इनको छोड़ दिया जाता है। अंगूठे के अंदर तो आर्टरी होती है बच्चों, इसलिए यहां से अंगूठे से लोगे तो क्या होगा, उसके अंदर भी फॉल्टी पल्स रेट मेजरमेंट होगा, क्योंकि इसकी भी आर्टरी के अंदर भी पल्सेशन हो सकता है। अंगूठा का काम है अनपढ़ लोगों का अंगूठा देने के लिए, बस, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो इस प्रकार से नाड़ी दर को 3 अंगुलियों से करते हैं, लिया जाता है। मरीज की हाथ की कलाई के अंदर वाले भाग पर रेडियल धमनी को नस अपनी पहली, दूसरी और तीसरी अंगुली से महसूस करते हुए अंगूठे को कलाई के बाहर वाले भाग की तरफ देखते हैं। अब ये हाथ है, इस हाथ पे चेक कर रहे हैं, ये अंगूठा है। तो इस प्रकार से अंगूठे वाले साइड में क्या है, रेडियल आर्टरी है। तो इस प्रकार से 3 अंगुलियां लिया, ये 3 अंगुलियां लिया, उसके बाद में यहां इस प्रकार से लगाते हैं। कई बार बच्चों 2 अंगुलियों का भी यूज कर सकते हैं। अब ये 3 अंगुलियां क्यों लेते हैं बच्चों, यहां पे तो 2 लगाई हुई है। मैं कह रहा हूं 3 लगाने का कारण यह है कि आप जानते हैं कि इस प्रकार से 3 अंगुली लगाते हैं तो ये बच्चों ये वाली अंगुली और ये वाली अंगुली पल्स रेट है, जो आर्टरी है उसको ऊपर नीचे नहीं होने देता है, फिक्स करती है। और उसके बाद में ये वाली अंगुली है, इस अंगुली से अपना काउंट करते हैं, फील करते हैं, ऐसा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आर्टरी इस प्रकार से जंप करती है
तो इस प्रकार से यहां पे एक ये तीनों अंगुली साथ में लगाने के बाद में ये आर्टरी को सपोर्ट करती है, एक फिक्स करने का काम करती है, और उसके बाद में इससे अपन फील करते हैं। इस प्रकार से 3 लगाए और उसके बाद में क्या करते हैं, दोनों इस साइड में सपोर्ट के रूप में रहेंगे और 20 वाले से अपन क्या करेंगे, फील करेंगे। अंडरस्टैंड। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि कितनी अंगुलियों का यूज किया जाता है जब पल्स रेट को मेजरमेंट करते हैं उस दौरान। तो कई बुक्स के अंदर 2 है, कई के अंदर 3 लिखा हुआ है, तो 3 अंगुलियों वाला आप सही करना बच्चों, इस प्रकार से ध्यान रखना। इस प्रकार से चेक करते हैं, यहां पे भी लगे हैं तो 3 लेंगे, बहुत सारी बुक्स के अंदर यहां पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। ध्यान रखना क्यों 3 का यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया। अंडरस्टैंड। घड़ी के समय देखते हुए 1 मिनट तक मरीज की नाड़ी दर को महसूस करते हुए गिने। 1 मिनट के लिए गिनना है, काउंट करना है। मरीज की नाड़ी दर का रिकॉर्ड में नोट करें, लय, आयतन, तनाव को भी नोट करें और असामान्य होने पर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इस प्रकार से मैं कहूं कि नाड़ी दर है उसको कैसे देखना है, 2 या 3 अंगुली की सहायता से देखा जाता है। साथ ही साथ में पूरा मिनट के लिए देखते हैं। अब एक नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंतर्गत आपने एक बार तो क्या कर दिया, मरीज को नॉर्मल में देख लिया और पूरा मिनट के लिए देख लिया, परंतु कई बार होता है टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए 15 सेकंड देख देते हैं और उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 सेकंड से जो सुई है, सुई कौन सी होनी चाहिए, कांटे वाली है ना, उसको आपने देख लिया, 15 सेकंड तक देख लिया और उसके बाद में क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। परंतु एक एबनॉर्मल पल्स रेट है, कभी ज्यादा है कभी कम है, ऐसी कंडीशन में फुल मिनट के लिए लिया जाता है, फुल मिनट से करना है। यदि रिदम है वो नॉर्मल आ रही है तो आपको आधा मिनट के लिए ले सकते हैं, 30 सेकंड के लिए, या 15 सेकंड लेकर के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 सेकंड ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि पल्स है वो क्या है, गड़बड़ा रही है, ऊपर नीचे वॉल्यूम है, आयतन है उसका कम ऊपर नीचे हो रहा है, आपको यहां से फील हो रही है कि ये तो पल्स ज्यादा कूद रही है ना, एब्नॉर्मल आ रही है, वीक है, ऐसी कंडीशन में पूरा मिनट के लिए लिया जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं टेंशन के बारे में। तनाव क्या है, व्यक्ति की धमनियों में पहुंचे रक्त के कारण धमनियों में तनाव उत्पन्न होता है। जब धमनी को इस तनाव के कारण दबाना कठिन हो जाए तो उसे उच्च तनाव कहा जाता है। यदि धमनियों के आसानी से दबाया जा सके तो उसको निम्न तनाव कहा जाता है। ब्लड फेंक रहे हैं, उस ब्लड फेंकने पर कितना प्रेशर पड़ रहा है और उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि यदि दबाने के बाद में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं दबा पा रहे हैं, इसका हाई तनाव होगा, और जिसमें बहुत वीक होती है पल्स तो उसमें तनाव कम होगा। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया तनाव के बारे में। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंदर पल्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, कहां से लिया जाता है उसके बारे में बात की, साथ ही साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स, जिसके अंतर्गत उनके रिदम है, वॉल्यूम है और तनाव है, इनके बारे में बात किया। तनाव और 20 वाला कौन सा था, रेट है, उसके बारे में बात किया। एडल्ट है, इन्फेंट है, उनके कौन कौन सी पल्स रेट होती है, एक रेंज क्या होती है, बच्चों के अंदर रेंज क्या होगी, ब्रेडिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया वर्ड क्या है, उसके बारे में बात किए। कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में बात किए। ठीक है, कुछ इमेजेज है जो आपको मैंने पहले बताया हुआ है, इस प्रकार से पल्स लिया जाता है। यहाँ पे 2 अंगुली है और अंगूठा वाली ये रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे देखो 2 अंगुली से चेक किया जा रहा है, फील किया जा रहा है। ये लोकेशन है जो मैंने आपको बताया ही है। इस प्रकार से या गर्दन पे भी 2 अंगुली से ले रहे हैं, यहाँ पे भी 2 अंगुली से लिया जा रहा है, तो 2 अंगुली का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा ये आपके इंग्लिश के अंदर पीडीएफ है, इंग्लिश के अंदर भी है। इसका यदि आपको इंग्लिश वर्जन के अंदर आपको देखना है तो आपको पहले मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। कोई आज के वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।